Namaste and welcome to day 4 Akashic Tarot reading. Today we will start with card number 17. And before starting, if you have any question, please feel free to ask me. अभी तक के आई होप सभी कार्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर है और कार्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे तो बाद में आपको कनेक्ट करने में इजी रहेगा वाइल रीडिंग। अगर कार्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं होंगे अच्छे से तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कार्ड का बेसिक मीनिंग क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगेन सेम थिंग व्हाट आई एम रिपीटिंग डेली, दैट सबसे पहले हमें देखना है कार्ड को कि क्या हमें एक पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन उस कार्ड के लिए बोल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एक शिप दिखाई दे रही है और उस शिप के ऊपर एक पर्सन है, नीचे से आग लगी हुई है। तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह का कार्ड है कि जो आपकी लाइफ के चैलेंजेस को बता रहा है और जहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि पर्सन इज मेल्टिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ द आउटर थिंग्स। जो भी बाहर की दुनिया में हो रहा है, जो भी उसके आसपास हो रहा है, पर्सन उस पेन में जल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस का से भरा हुआ ये कार्ड है। बेसिकली ये इस चीज का सिंबलाइज है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अभी रीडिंग के लिए आ रहा है, उस पर्सन की लाइफ जो है फुल इज फुल विद चैलेंजेस। बहुत सारा डिस्टरबेंस है उसकी लाइफ में। बट एक बहुत पॉजिटिव चीज इस कार्ड में ये है कि दैट ऑल इज विजिबल। जैसे कई बार होता है कि आपको सराउंडिंग की या सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो जो है विजिबल नहीं होते हैं। तो इस कार्ड में वो चैलेंजेस बहुत क्लियरली विजिबल हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोशनी डाल रहा है उन पे। मीन्स इस फायर को आप सिग्निफिकेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि पर्सन के अराउंड कोई और पर्सन है जो उसको टाइम टू टाइम दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है कि सी दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं। और इसमें बहुत सारे वायर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो लाइफ इज क्रिस क्रॉस, ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे वेब में आप कैद हो गए हो। किसी ने कोई एक आपके चारों तरफ एक वेब, एक जाल बना दिया है, जिसकी वजह से ना आपकी ग्रोथ पर्सनल हो रही है ना प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे पर्सन को सबसे पहले तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसका वीक ऑरा भी हो सकता है और इसको बहुत जल्दी कोई भी नेगेटिव चीजें, बहुत मेंटल और फिजिकल तरीके पे नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती होंगी इस पर्सन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको उन चीजों का रियलाइजेशन करवाया जाए। अब अगर ये कार्ड रिवर्स में यानी कि उल्टा निकलेगा तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो इट मीन्स आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आपको राइट पाथ, राइट पर्सन की हेल्प मिल रही है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इट इज सेम विद द प्रीवियस कार्ड, कार्ड नंबर 16 कॉट इन द रून्स। अगर वो रिवर्स में निकल के आता है तो वो कार्ड आपको यही बताता है कि आप जो है जिन फीलिंग्स में, जिन इमोशंस में ट्रैप्ड हैं, वहां से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए वो रास्ता भगवान ने बना दिया है कि सो दैट आप इजीली उस चीज से बाहर निकल सके। तो सेम इज विद द कार्ड नंबर 17 द लुक आउट। मीन्स आपको अगर ये रिवर्स में कार्ड मिलता है, उल्टी साइड से कार्ड आपको विजिबल होता है आपकी रीडिंग में, तो आप ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है हीलिंग वाला। और जब ये अपराइट में है तो आपको बोल रहा है कि आप इस चेंज के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब अगर आपको कोई रिफ्लेक्शन दे रहा है, कोई आपको दिखा रहा है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, तो अब आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आप इस मेस से, इस क्योस से बाहर निकल सके। कोई मन का है तो वो विकार है या प्रॉब्लम है, वो भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो भी, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है वो भी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इलनेस हो पर्सन को, तो वो भी आ, है कि वो उससे रिकवर कर सके। और यहाँ पे बेसिकली आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन सो दैट कि ये चीजें आपकी लाइफ में फिर से
अपीयर ना हो सके। और ये जो टाइम है, अगर आपको गॉड ने दिया है, इसमें जॉब से फायर करना भी हो सकता है कि आपको जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। तो लेकिन आप इसको नेगेटिव बिल्कुल भी ना लें, आप इसको सिर्फ इस तरीके से देखिए कि आप इस टाइम को अपने कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ग्रोथ में। जो आपकी प्रीवियस मिस्टेक्स हो रही थी जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुई आपकी लाइफ में, बाहर जो भी हो रहा है या बाहर के लोगों से, लोग आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो आपका इनर स्टॉर्म है, वो आपके अंदर का तूफान है, अंदर की फीलिंग्स है जो आपके अंदर चल रहा है। अब हर फीलिंग बाहर विजिबल तो नहीं होती है, अनलेस अनटिल अगर आप किसी फीलिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में डिस्कस करें तो ओके, वेरी गुड। अगर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो वो सब अंदर चल रहा है ना। अगर आप किसी को देखते ही बहुत एंग्री हो जाते हो बट आप दिखा नहीं रहे हो, ये वो वाली फायर है। द लुक आउट कार्ड में ये वो फायर है जिसको आप बाहर से दिखा नहीं सकते। अब अगर पर्सन इस टाइम को अच्छे से यूज करेगा तो वो, उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ सक्सेस की तरफ बढ़ेगी। और ये जो कार्ड है द लुकआउट कार्ड, ये आपको सक्सेस, वार्निंग, अपॉर्चुनिटी, तीनों ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है, कुछ कोई भी सुनामी आती है, कोई भी तूफान आता है, आग लग जाती है, तो सब कुछ खत्म होने के बाद नए सिरे से भी बिल्टअप होता है ना। तो वो चीज हो गई यहाँ पे। और वार्निंग ये है कि अगर मान लो आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको अब काम करने की जरूरत है। यू हैव टू लीव ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स बिहाइंड यू एंड नीड टू बिल्ड अप समथिंग न्यू, ये वार्निंग है। और अपॉर्चुनिटी तो है ही है, जब कोई नई चीज बिल्डअप होगी सब डिस्ट्रॉय होने के बाद, तो अच्छा होगा ही होगा। तो बेसिकली दिस कार्ड इज फुल विद चैलेंजेस, बट इसका पॉजिटिव साइड यही है दैट यू कैन बिल्ड अप न्यू, you can do things from the बिगनिंग। न्यू चांस का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देगा आपको लाइफ में, न्यू चांस आपको ये रिलेशनशिप में भी देगा। और अगर कोई और चीजें हैं उसमें भी देगा, हर चीज में ये कार्ड आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिगनिंग्स आपको देगा ही देगा। So I hope you got enough clarity on this card. Now card number 18, up in the air. तो अब ये कार्ड अगर आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। अम, इसमें अगर हम सिंबल्स को अगर रीड करें, एक कपल है जो कि बहुत ही खुश है। एक तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इससे यही मिल रही है, इस बलून से, कि ये हवा में जो भी चीज उड़ रही होगी ना, तो वो आपको इंडिकेट करती है ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए। वो आपको इंडिकेट कर रही है कि लेटिंग गो करने के लिए। ये आसमान में देख रहे हैं तो ये सरेंडर और लेट गो का भी कार्ड है कि जो भी कुछ हो रहा है, जस्ट हैव सम पेशेंस, सरेंडर योरसेल्फ टू यूनिवर्स, टू नेचर, टू गॉड। जिस भी चीज में आप बिलीव करते हैं तो आप उस चीज में सरेंडर कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेसिकली जैसे ये बलून हवा में उड़ रहा है और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि जो भी आसपास आपके हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप सोचते हो, हम इंसान ये सोचते हैं कि आई एम डूइंग दिस, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ मी। नहीं, इट वॉज डेस्टाइन्ड। हाँ, आपका अगर लाइफ में बहुत खराब पीरियड चल रहा है तो डेफिनेटली आप अपने गुड कर्मास से नए अच्छी चीजों को जनरेट कर सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अगर आप बैड कर्माजी कर रहे हो, नेगेटिव थॉट ही रखते हो और ट्रस्ट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में एक मेजर मेजर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आपकी जो बड़ी डिजायर्स हैं उसकी फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो अभी इसमें एक और चीज आपको बताई जा रही है, आपके लिए हर तरह की पॉसिबिलिटीज ओपन है, हर तरह का रास्ता लाइफ में ओपन है। और वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको सिर्फ लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, पेशेंस दिखाने की जरूरत है, एंड यू स्टे इन प्रेजेंट।
focus what you can control in your present moment rather than worrying about the future. यहाँ पे that is the main message कि सिर्फ और सिर्फ हमने प्रेजेंट पे फोकस करना है। फ्यूचर में पैसे होंगे नहीं होंगे, मैं ये विदेश यात्रा कर लूंगा कर लूंगी, या मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगी या भेज दूंगा, डू विल आई बी हैविंग इनफ मनी। तो इस कार्ड का भी आपकी पास्ट लाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो क्लाइंट इज जस्ट ओवर थिंकिंग, डूइंग ओवर थिंकिंग एट द प्रेजेंट। उसके पास पेशेंस नहीं है, वो हर चीज को ना बहुत जल्दी से चाह रहा है। फर्टिलिटी का कार्ड है, बाहर की आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज। अगर आपकी लाइफ में एट द मोमेंट कोई जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है या कुछ भी है, ये टेम्परेरी चीजें हैं जो कि सेल्फ क्रिएटेड है। कुछ भी पीछे से नहीं जुड़ के आ रहा है। ये कार्ड जो है आपको सिर्फ ये कह रहा है कि ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, सभी चीजें ठीक होंगी, एवरीथिंग विल फॉल एट द राइट प्लेस। और जस्ट आपको यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, प्रोसेस ऑफ गॉड, या भगवान ने आपको जो भी चीजें दी हैं, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए इंस्टेड ऑफ कि आप काउंट कर रहे हैं व्हाट आई एम नॉट गेटिंग इन दिस लाइफ, व्हाट इज गेटिंग लेट इन माय लाइफ। उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। अब अगर ये कार्ड रिवर्स में होगा, उल्टा होगा, तो ये कार्ड आपको ये कहेगा कि आपने वो अपॉर्चुनिटीज लूज कर दी हैं। मीन्स आपने टाइम की वैल्यू नहीं की, टाइम की वैल्यू ना होने की वजह से, या फिर चीजों में डिले चल रहा है। अब डिले चल रहा है तो डेफिनेटली आपको अब दोबारा से एफर्ट्स डालने की जरूरत है। आई एम एफर्मेशंस हो सकती है, आई एम लिविंग इन प्रेजेंट, I am having enough opportunities in my life. I am letting go. I am surrendering myself to universe, to future. I trust the process of God. ये सब affirmations यहाँ पे की जा सकती हैं। सो उसके बाद हमारे पास कार्ड नंबर 19 है, रिफ्लेक्शन। नेम से ही पता लग रहा है कि हमें क्या करना है। और एज यू कैन सी कि डार्क है, फुल मून है, एक शिप है, पानी है। सबसे पहले तो जिस भी पर्सन के लिए ये कार्ड निकल के आ रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो टेम्परेरी इसी लाइफ की पास्ट से कनेक्टेड है, प्रीवियस लाइफ के पास्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इसी लाइफ से कनेक्टेड है। और इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोलता है कार्ड आपको कि आप देखो आप क्या कर रहे हो, कौन कौन सी हैबिट्स, कौन सी चीजें कैसे कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड है। तो इस पर्सन को पता है कि ये कुछ तो ऐसा कर रहा है, व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज नॉट, व्हाट शुड नॉट गेट डन, लेकिन फिर भी ये उसी चीजों को करता, उन्हीं चीजों को करता जा रहा है। ये कार्ड आपको कहता है कि आप क्लैरिटी को गेन कीजिए, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे काम कीजिए, और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और ये कार्ड आपको सबसे बड़ा मैसेज जो देता है वो ये देता है, इनर रिफ्लेक्शन जो आपके अंदर चल रहा है, मिरर मिरर इफेक्ट है इस कार्ड में। तो जो इनर स्टेट है वही आपकी बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब आप इस चीज को समझेंगे तो ही लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़ी कोई चीज होगी, बड़ी कोई घटना होगी, सेल्फ डिस्कवरी होगी। आप अपने आप को भरपूर पूरा महसूस करेंगे कि अभी जैसे अगर आप 19 नंबर कार्ड है, तो 19 1 + 9 करेंगे तो 10, 1 नंबर आ जाएगा। तो यहां से न्यू बिगनिंग्स शुरू हो रही हैं। इनर विजडम का कार्ड है, जो इस चीज को रियलाइज कर लेगा पर्सन, उसको इनर विजडम है, उसको भगवान ने विजडम जो है गिफ्ट के रूप में दी है, बट उसको अब यूज कैसे कर रहा है वो नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ, आपके क्लाइंट की लाइफ जो है फुल विद द प्रॉब्लम्स है। मतलब उसको कोई इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, उसको नहीं पता है कि लाइफ में वो कैसे ग्रो करे, उसको नहीं पता है कि क्या लर्निंग्स उसको लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। तो बेसिकली दिस कार्ड इज encouraging you to सेल्फ रिफ्लेक्शन
और जो आपके हिडन फियर्स हैं, डिजायर्स हैं, उन पे आप काम करें। जब भी आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी क्या हिडन डिजायर्स है, क्या मेरे फियर्स है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। लेट्स से कि अगर मेरी कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हाट आई कैन डू दैट आपको इस करंट सिचुएशन में क्वेश्चंस बनाने हैं। सपोज, व्हाट इज माय बिगेस्ट फियर टू रिलेटेड मनी? इफ आई एम एबल टू अर्न दैट मच मनी, what could happen, what is going to change in my life, what I'm going to do with that money? So इन चीजों पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। सपोज अभी मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैरिड लाइफ अच्छी क्यों नहीं है? राइट इट डाउन, वेयर आई एम रॉन्ग, व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई पार्टनर। और इफ माई पार्टनर विल बी सो एंड सो द वे आई वॉन्ट, जैसा कि मैं चाहती हूँ वैसा हो जाएगा, तो क्या चीजें बदल जाएंगी जिंदगी में, और फिर मैं कैसा महसूस करूंगी? विल यू बी एबल टू फील फुलफिल्ड दैट टाइम उसके बाद? या आपको अभी और भी चीज चाहिए? तो हो सकता है कि इट इज यू हु इज आस्किंग मोर एंड मोर, बट आप कुछ भी उस रिलेशन में डाल नहीं रहे हैं। वो रिलेशनशिप आपका बच्चे के साथ भी हो सकता है, काम पे भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, नेबरहुड के साथ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, नेबर्स फिर भी फ्रेंडली नहीं है हमारे साथ, बॉस फ्रेंडली नहीं है। तो आप देखेंगे इस कार्ड में यहाँ पीछे दूर लाइट्स भी नजर आ रही है, तो ये शिप, ये बोट, सॉरी, इट्स अ बोट, बोट लाइट्स की तरफ बढ़ रही है, तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। तो आपको उसकी तरफ बढ़ना है। आपको उन लाइट्स, जहां वो लाइट्स दिख रही हैं, जहां पे रोशनी है, वहां पे आपको बढ़ना है। एंड यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ सको। फुल मून आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप अगर फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स करते हैं, इस कार्ड की रेमेडी या इस कार्ड में जो मैसेज है वो यही है कि यू हैव टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स एंड स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स। अब जब तक हम पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों की जगह नहीं बनाएंगे, सपोज यू वांट टू बाय ए न्यू बेड, बट उसके लिए आपको अपने पुराने बेड को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, तभी नया बेड आएगा वहां पे, राइट? तो सेम वे में आपको अपने अंदर नई जगहों की, नई चीजों की अ, जगह बनानी है, अपना राइट डाउन करके अपने ओल्ड फियर्स को, और न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू चीजों को वहां पे रखने के लिए जगह बनानी है बहुत अच्छे से। तो लर्निंग और ग्रोथ का कार्ड है ये। और पॉज, रुकिए और रिफ्लेक्ट कीजिए। सिंपली अपना मेडिटेशन कीजिए, राइटिंग करना, जर्नल्स जिसे हम बोलते हैं। सिंपली जस्ट सिट विद योर थॉट्स और एंड reflect how your past choices and current mindset are shaping your reality। दोनों चीजों को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है और उसे लिखना है या समझना है। अगेन यू कैन डू सम मेडिटेशन। सबसे अच्छी मेडिटेशन आई फील कि त्राटक मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन, जो कि इजी है, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। इट इज सो इजी टू लुक इनटू द कैंडल फ्लेम। बाकी इनिशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप किसी को कोई मेडिटेशन बताते हैं कि वेयर यू हैव टू फोकस, व्हाट यू हैव टू सी, हाउ यू कैन कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट्स। आपका जो दिमाग है वो थॉट्स है जो आगे चले जाते हैं ना, थॉट्स कुछ भी और थॉट्स में चले जाते हैं जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो यू कैन डू दोज थिंग्स। तो सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन का ये कार्ड हुआ। अपने पुराने वुंड्स को आपको हील करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड द वेज इन विच योर आउटर रियलिटी रिफ्लेक्ट्स योर इनर स्टेट। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ग्रोथ का पीरियड है, अपॉर्चुनिटीज का पीरियड है, और सबसे मेन अलाइनमेंट विद योर ट्रू सेल्फ। अगर आप ये सब चीजें करेंगी तो आपके अपने ट्रू सेल्फ से अलाइनमेंट होगा, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करेंगे आप, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चीजें अंडरस्टैंड करने में। सो कार्ड नंबर 20, कार्ड नंबर 20
विल, विजडम एंड माइंड, अभी जो है ये सभी चीजें आपको रिप्रेजेंट करती हैं आकाशिक टैरो में बैलेंस को, मास्टरी को एंड डिवाइन अलाइनमेंट को। तो विल पावर को, इंट्यूशन को, इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पर। और इस कार्ड पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसके जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो जो है आपके चक्रास से मैच कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पे पर्सन के चक्रास बिल्कुल ठीक है और उसको जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाने की जरूरत है, नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है कि अब सब कुछ बैलेंस्ड है, हाउ आई कैन गो फर्दर इन लाइफ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्राउन भी दिखाई देगा, तो ये क्राउन मूवमेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ में। क्राउन मूवमेंट क्या होती है? क्राउन मूवमेंट होती है जहां पे आपको किसी चीज से, किसी सम्मान से नवाजा जाए, कोई सम्मान आपको दिया जाए। तो अब आप उस स्टेज में हैं जो अपनी इनर नॉलेज, विजडम को यूज करके आप उस चीज को पा सकते हैं, उस फेम को पा सकते हैं। हार्ट, माइंड और स्पिरिट तीनों का संगम है यहाँ पे। अगर आप इन कलर, इन चीजों को देखोगे तो ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है सारे तत्व जो होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये सभी चीजों को आपको रिमाइंड करता है। तो आप इस कार्ड पे जरूर से भी जरूर मेडिटेट कीजिए एज अ टैरो कार्ड रीडर। दिस कार्ड होल्ड्स लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड विजडम। तो अभी इस कार्ड में आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपने अपने थॉट्स को, इंटेंशंस को और एक्शन को डिवाइन पर्पस के लिए अलाइन कीजिए। डिवाइन पर्पस को समझिए अपनी लाइफ के और उस पे एक्शन लीजिए। तो अ, इस कार्ड में जो विल पावर है दैट रिप्रेजेंट योर एक्शंस, और जो विजडम है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इंट्यूशन को और अंडरस्टैंडिंग को टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो इस पर्सन की इंट्यूशन भी बहुत ही अच्छी होगी। और माइंड आपके को रिप्रेजेंट कर रहा है थॉट्स एंड लॉजिक। जब ये सारे एस्पेक्ट्स एक साथ होंगे तो यू कैन अचीव ग्रेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे आपको डिवाइन असिस्टेंस मिल रहा है। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, या आपको अपने क्लाइंट को ये बताने की जरूरत है, यू आर बीइंग कॉल्ड टू एक्ट विद पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। आप इसी चीज के लिए बने हो। मैनिफेस्ट अच्छे से कर सकता है ये पर्सन। ये इस पर्सन के पास वो पावर्स हैं जिससे कि ये बहुत अच्छे से लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकता है। और या फिर ये उस वर्ष पे है कि ये कुछ भी बोलेगा ना वो चीज लाइफ में ट्रूथ हो जाएगी, रियलिटी में बदल जाएगी। बेसिकली जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में, आपके क्लाइंट की रीडिंग में आएगा तो क्लाइंट की यही प्रॉब्लम्स होंगी कि मेरा मेरा पर्पस क्या है। अगर ये कार्ड निकल के आता है तो आप उसको क्लियरली बता सकते हो कि यू यू आर हैविंग दोज एनर्जीज, दो स्पिरिचुअल एनर्जीज जिसके लिए लोग, जिस पे मास्टरी करने के लिए लोग सालों साल वो करते हैं, वो आपके पास है। क्राउन मूवमेंट है, आप उन चीजों को यूज करना शुरू कीजिए लोगों की हेल्प करने के लिए। अब दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू टेल टू पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मोडालिटीज सीखते हैं, दे डोंट टेल टू एनीवन कि दे आर लर्निंग। तो उसको ये फियर हो सकता है कि शुड आई टेल और शुड आई नॉट टेल। तो ये आपको बताना है कि नहीं, यू शुड टेल टू एवरीवन। यू ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल्स एंड नाउ यू हैव टू हेल्प अदर्स विद दैट नॉलेज। जो ये ट्रायंगल है, दिस इज द बैलेंस बिटवीन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड फिजिकल एक्शन। सो अब आपको ये जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, तो अब आपको उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। क्राउन सिंबल, एज आई टोल्ड यू, कि आप जो है ना अपने चैलेंजेस से बहुत ऊपर राइज कर चुके हो, चैलेंजेस फेस कर करके लाइफ में। दिस इज द टाइम ऑफ क्लैरिटी एंड विजडम
और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, स्पिरिचुअल अथॉरिटी का टाइम है। आपको नेम फेम मिलेगा यहाँ पे। और गोल्डन रेज, ग्रीन रेज जो यहाँ पर हैं, वो डिवाइन विल को और लव को बताती है। एंड इट इज इंडिकेटिंग दैट योर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय कंपैशन एंड हायर पर्पस। तो आपको इतनी इतनी सारी चीजों से यहाँ पे भगवान ने सपोर्ट दिया है और सब कुछ दी है। तो आपको अब उस लीडरशिप क्वालिटीज को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, अपनी उन एनर्जीज के साथ अलाइन करने की जरूरत है। सो ओवरऑल, विल विजडम एंड माइंड इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस, अलाइनमेंट एंड मास्टरी। ये आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अच्छे काम कीजिए एंड अपने इंटेलेक्ट को यूज कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को यूज कीजिए अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए, अपने हायर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और डिवाइन गाइडेंस में ट्रस्ट कीजिए। तो एफर्मेशंस यहाँ पे, वैसे तो इस पर्सन को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हो तो आई ट्रस्ट डिवाइन गाइडेंस, I have clarity in my actions, I have clarity in my thoughts, so I am a spiritual person। ये सब एफर्मेशंस यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। यूरिल एंड द फिनिक्स। तो कार्ड नंबर 21, we just have 22 cards in major arcana, so we are on card number 21. Something went wrong, let me fix this please. Okay, so यूरिल एंड द फिनिक्स। सो इस कार्ड में जो सिंबल्स हैं वो यूज किए गए हैं यूरिल और फिनिक्स के। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कार्ड itself is telling you about the growth, expansion, transformation and rebirth। और सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है आपके क्लाइंट के लिए, तो डेफिनेटली इट्स अ मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। और लाइक द फिनिक्स, you are emerging stronger, and this is the period where the struggles are getting over and you are into a new phase of your life. You are in the changing phase of your life। सो आर्कएंजल यूरिल जो है आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहा है। आप उसके साथ काम कर सकते हो। यू कैन टेक आउट अ पिक्चर ऑफ दिस एंजल और गिव टू योर क्लाइंट, और यू आर प्रोटेक्टेड बाय दिस आर्क एंजल बेसिकली। तो जो यहाँ पे आपको यहाँ पे पर्सन किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा होगा, और उसको इंस्टेड ऑफ दैट की अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज और शी इज having in this time period of spiritual awakening, उसको समझ नहीं आ रहा होगा। पर्सन कैन फील डिप्रेस्ड ऑल्सो इन दिस टाइम फेज, कि उसको डिप्रेशन है
उसको लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं फील होगी, उसको लाइफ में करेज नहीं फील होगा, या हो सकता है कि उसको ऐसा फील हो रहा हो कि आई एम कंटिन्यूसली सर्चिंग समथिंग। और जो ये फिनिक्स बर्ड है, इसको इसको हम बर्ड भी नहीं कह सकते, बट इसको हम एज अ सिंबल यूज कर सकते हैं, पावरफुल सिंबल ऑफ रीबर्थ। एंड इट शोज दैट एवरी एंडिंग कम्स टू अ न्यू बिगनिंग। कुछ बहुत रियून हो रहा है, कुछ लग रहा है कि बिजनेस बर्बाद हो गया, लाइफ खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा भी लग सकता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पिरिचुअल जर्नी में इट इज वेरी नॉर्मल, जहां पे ये सब चीजें लगती है, आपके पास सब कुछ है बट आपको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, आप उस अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। दीज स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स आर नेवर सो इजी, दीज आर वेरी पेनफुल। जितनी बड़ी अवेकनिंग होगी, जितने बड़े अ, अ, बड़े पाथ के लिए आप बने हो, उतनी ही ये पेनफुल होती हैं जर्नीज जो है। और ये जो यूरिल एंजल है, ये रिप्रेजेंट करता है पैशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, और डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। एंड आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो चैलेंजेस के थ्रू ही मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड सा एक कार्ड है, ये कोल्ड वाइट कलर, स्नो का कलर, वो हमेशा यही बताता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, आपको इजीली कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो embrace changes, letting go of the old things and trust the renewal। ये सब चीजें आप यहाँ पे कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। स्टेपिंग इनटू योर न्यू पावर, अपनी पावर में, नई पावर्स जो भगवान ने आपको दी हैं उसमें स्टेप इन करने की जरूरत है। और प्रोबेबली यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत ही एक पेनफुल पीरियड से तो गुजर ही गुजर रहा है, और उसको नहीं पता है कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में। तो ये सब आपको उन्हें बताना पड़ेगा, सो दैट पर्सन कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कोई स्पिरिचुअल गुरु उन्हें मिल सके, कोई अच्छा टीचर उन्हें मिल सके। और हो सकता है कि कोई ऑकल्ट की जर्नी उनकी स्टार्ट होने वाली हो। वो जो अगर वर्क ए कर रहे थे ना, तो लिटरली वो वर्क जेड करेंगे अब। मींस ए से जेड पॉइंट पे जाने की जर्नी। सोचिए कितने सारे अल्फाबेट्स या पॉइंट्स बीच में आने वाले हैं, तो हर पॉइंट बहुत स्मूथ तो नहीं होगा। कभी चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी, कभी चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होंगी। और किसी भी पुराने पैटर्न्स को छोड़ के कोई नई चीज करने में, अभी अगर सपोज बात करें वेदर की, जब समर से विंटर में हम आते हैं, तो विंटर में क्या होता है, वी वांट टू जस्ट स्टे इनसाइड, वी वांट टू फील मोर वार्म एंड ऑल। और समर्स में ये होता है कि आप गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप उस ठंडे एसी कूलर पंखे की हवा से बाहर नहीं निकलना चाहते, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ मेजर चेंज। अंदर ठंडा था, बाहर गर्म है, बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी है, बहुत चिलचिलाती हुई ठंड है विंटर्स में। तो चेंज, दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज। अब जैसे जब हमें स्कूल से कॉलेज में जाना होता है, एक्साइटमेंट तो होती है कि चलो ठीक है हम बड़े हो गए, लेकिन वो चेंज, वो फ्रेंड्स को छोड़ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाना, वो इजी नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि वो चेंज के लिए ओपन है, दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट चेंजेस। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए चेंजेस बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो ये चेंज जो इस कार्ड में चेंज आपके क्लाइंट की लाइफ में आ रहा है, वो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही हार्ड है, स्ट्रगल से भरा हुआ है, बट दैट इज ओके। एट द एंड ये जर्नी उनको किसी बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी काम स्टेज, रिलैक्स्ड स्टेज, जहाँ पे लाइफ में उन्हें बहुत एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होगी। सेटिस्फेक्शन भी बहुत सारी तरह की होती है। तो एक सेटिस्फेक्शन होती है जहां आप बिल्कुल काम एंड पीसफुल हैं, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि ओके आई एम हैप्पी, थैंक गॉड ये चीज ऐसे हो गई। तो हमें यहाँ पे उस चीज को नहीं देखना है, हमें यहाँ पे उस चीज को देखना है कि ये चीज अगर ऐसे हो गई है तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग फुलफिल्ड।
मतलब वो लेवल आपको इस कार्ड में आपके क्लाइंट को मिलेगा। सो रिवर्स में होगा तो अभी उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या जो चीजों से वो गुजर रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से या पेरेंट्स के साथ या किसी भी चीज से, कोई बीमारी से, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। रिवर्स में यू हैव टू गिव पर्सन हीलिंग्स, अगर रिवर्स कार्ड निकल के आता है तो। सो बेसिकली टैरो, दिस टैरो डेक, Akashic Tarot deck is for your healing journey, for your spiritual awakening, for getting the right guidance, और आपकी अपनी हायर सेल्फ से अलाइनमेंट, इन्हीं सब चीजों के बारे में है। आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कि मैं सो एंड सो पर्सन से क्यों मिला, क्यों मिली, कैसे मिली, और व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस बिहाइंड इट, दैट इज द thing what you can ask from these cards and you get a very very beautiful answer। इतना खूबसूरत आंसर और इतना लॉजिकल आंसर आपको मिलता है कि आपको लगता है कि यस, अब मैंने तो इस प्रोस्पेक्ट से सोचा ही नहीं कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है। सो नाउ वी हैव 22 कार्ड नंबर एडसम। दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना कार्ड। इसके बाद से हमारे शुरू होंगे माइनर अरकाना कार्ड, जो कि आपको मोस्टली लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में बताएंगे। वहां पे भी यही सब चीजें होने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और माइंडफुलनेस की बातें, और यही यही सब चीजें होने वाली हैं। लेकिन वहां पे स्मॉल लेवल पे करंट सिचुएशन की बात हो रही होगी, और यहाँ पे बिग लेवल पे पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है। सो एडसम, दिस वर्ड इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है आई एम हियर, और ये कार्ड सिग्निफाई करता है, प्रेजेंट करता है डिवाइन गाइडेंस को, स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल एलाइज को, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फुली प्रेजेंट इन योर ओन लाइफ। ये रिमाइंडर है दैट यू आर नेवर अलोन, दैट there is some supreme power, higher energies, what are always with you, and what are always supreme power is guiding you, supporting you throughout your journey. You are never alone. God आपको बोल रहा है आई एम हियर। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस तो इन दो लोगों की है, पीछे तीन लोग जो हैं वो इनविजिबल वे में है, काइंड ऑफ जैसे परछाई होती है, रिफ्लेक्शन होती है, उस तरह से है। तो ये जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस पर्सन को, ये जो है इस पर्सन को बोल रहे हैं, इस पर्सन को बोला जा रहा है कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू सपोर्ट। Michael, come fast. Please tell me Hindi language or English language. Okay, then give me 2 minutes. Let me check your horoscope.
So these symbols in this card are telling you, again, I have some problem. Let me check it. Okay. So this card is telling you the about the divine presence in your life. आप जब भी कभी सैड हैं या आपको लग रहा है कि लाइफ में मेरे काम नहीं बन रहे या फीलिंग अलोन, तो यू कैन कॉल योर स्पिरिचुअल टीम एंड स्पिरिचुअल गाइड्स, बेसिकली आई वुड से स्पिरिचुअल गाइड, और हमेशा डिवाइन गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा सिग्नल या कोई ना कोई पर्सन आउट ऑफ द वे आके आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। हो सकता है कि कोई बर्ड है, सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा और आपने गॉड से प्रे किया या आपने स्पिरिचुअल गाइड से प्रे किया कि मुझे आप अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाइए और मुझे इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन दीजिए। तो लेट्स से आपको कोई बर्ड दिखाई दे रहा है, तो बर्ड इज ऑलवेज टेलिंग यू कि आपको इस करंट सिचुएशन में न्यू आइडियाज को ऐड करने की जरूरत है। मीन्स जो भी आप सो एंड सो प्रॉब्लम में है वहां पे किसी नई चीज को जन्म देना है, आपने जन्म देना है। मीन्स किसी नए थॉट प्रोसीजर को, थॉट पैटर्न को आपने वहां पे यूज करना है। और इसी तरीके से आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, आपको एहसास होगा कि यस, कहीं से कोई आइडिया आपको उस बर्ड से ही मिल जाएगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली। आपको इसी तरह से डिवाइन मैसेजेस मिलेंगे और आप अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। और तो बेसिकली इस कार्ड में आपको यही बताया जा रहा है कि आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको हमेशा हमेशा कोई ना कोई भगवान ने आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए भेजा है। आपको सिर्फ उन अपनी सराउंडिंग में जो एनर्जीज हैं उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। जब आप उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग तरीके से बिल्डअप कर लेंगे तो थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर इन योर लाइफ। और आपको एहसास होगा कि यस, देयर इज सम स्पिरिचुअल पावर अराउंड मी, व्हाट इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी, व्हाट इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और स्पेशली आप अपने एंसेस्टर्स से प्रे कर सकते हैं। अपने कोई आपके, हो सकता है कि इस कार्ड में ऐसा भी कुछ हो, अपने एंसेस्टर्स के कुछ रिचुअल्स या कुछ चीजें इनकम्प्लीट छोड़ दी हैं। इट इज वेरी रेयर, दिस यू विल कम टू नो आफ्टर टॉकिंग अ बिट विद योर क्लाइंट। सो आपको हमेशा असिस्टेंस मिलेगा, आपको हमेशा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रे करने की जरूरत है कि yes, I have so and so problems और I need to get it solved and give me some guidance, universe, God। आप अपने पेरेंट्स को, अगर ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड में कि आपके क्लाइंट के पेरेंट्स आर पास्ड अवे, मीन्स वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो आप उनको उनसे भी कनेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। उसके पेरेंट्स हमेशा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज अराउंड, दैट पर्सन डोंट नीड टू फील अनसेफ और अलोन। बेसिकली इस कार्ड में पर्सन आपको अकेलापन महसूस करता हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ यही बोलना है उसे कि आपके अराउंड बहुत सारी पावर्स और बहुत सारे सपोर्ट हैं। आपको बिल्कुल भी अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन दिस ओनली। ऐसा हो सकता है कि थर्ड आई पे कुछ ब्लॉकेजेस हों, आप इनको बता सकते हैं कि दे कैन पुट रेड और रेड तिलक, या फिर चंदन का तिलक, या फिर केसर का तिलक, इन तीनों में से एक चीज बोल सकते हैं। और वहां उस पॉइंट पे, थर्ड आई चक्रा के पॉइंट पे हाथ रख के क्लॉकवाइज 7 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उसको घुमा सकते हैं। दैट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड बेटर एंड टू रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम यू, फ्रॉम एनी वन एल्स, जहां वो ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। तो दिस कैन हैपन इन दिस कार्ड। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। तो अगर ये रिवर्स में होगा तो दैट पर्सन इज इनटू डीप डिप्रेशन। उसको लोनलीनेस इतनी घर कर चुकी है कि उसको कोई ना कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
और यू हैव टू एनकरेज दैट पर्सन, आपको उसे पुश करना पड़ेगा कि दैट इज ओके। कोई भी मेडिकल हेल्प लेना या कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों से बात करना इज ओके, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। person need to exchange his thoughts, his feelings with other person, that can help। and of course आपके साथ भी चेंज करने से भी उनको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। so this is all about major arcana cards। so tomorrow we will begin with minor arcana cards। so till tomorrow, if you have any question please feel free to ask me, जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि हर कार्ड को बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है, उस पर मेडिटेट करने की जरूरत है। तो आपको डेफिनेटली और भी गाइडेंस रिसीव होगा। एज यू कैन सी वेयर इज माई कर्सर, यहाँ पे भी आपको दो एंजल्स और या फिर एक लाइट नजर आ रही है। जब आपके पास हाथ में कार्ड्स होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली इन कार्ड्स में अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, अनलिमिटेड। यू कैन से ड्यूरिंग कोर्स और with this course I am just decoding 10 to 15%। आगे जाके जब आप इनको रीड करेंगे अच्छे से रूटीन में, तो यू विल बी एबल टू गिव मोर आंसर्स, यू विल बी एबल टू फाइंड मोर आंसर्स।